हेलो एवरीवन, जेपीआईटी कॉलेज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोग मटेरियल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। चलते हैं टॉपिक पे। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका बॉडी है, ये बॉडी है। इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं हम, पी लोड लगा रहे हैं। लोड लगाने के कारण क्या होगा, इसमें एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। लोड लगाने के कारण क्या होगा, एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को डिफॉर्म होने नहीं देगा। डिफॉर्म क्या करेगा, डिफॉर्मेशन को ये रोकेगा। इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस का डिफिनेशन क्लियर लिखा हुआ है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स प्रोड्यूस एट ए पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग, अगेंस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस का डिफिनीशन है। ठीक है, अब चलते हैं एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। इसका एनालिसिस करेंगे स्ट्रेस का। जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, ये आपका बॉडी है। ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पी लोड लगा रहे हैं। पी लोड लगा रहे हैं। पी लोड लगाने के कारण क्या होगा, इस बॉडी में एक इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट होगा। उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये बॉडी है आपका, ये बॉडी है, ये बॉडी है। इस पे पी फोर्स लग रहा है। ये जो आपका है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे 2D में दिखाए हैं। 2D में दिखाएं, ये आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। इस फोर्स के कारण यहाँ पे जो इंटरनल IRF इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जो जनरेट हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जनरेट हो रहा है। जैसे मान लो कि ये आपका IRF एट पॉइंट ए पे जो आपका फोर्स जनरेट हो रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स F1 है। पॉइंट 2 पे है वो आपका क्या है, F2 है। पॉइंट 3 पे क्या है, F3 है। और पॉइंट जो मतलब F है, कहने का मतलब कि बहुत सारे पॉइंट है। सारे पॉइंट पे क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स क्या लग रहा है, F1 F2 F3 और Fn, मतलब बहुत सारे पॉइंट है। तो एन पॉइंट तक आपका इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स है F, ये आपका क्या है, वो आपका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स एट दिस सेक्शन है, टोटल फोर्स है F। ठीक है, ये इस फोर्स के कारण जो टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल जो इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स है वो क्या है, वो आपका F है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिखाया गया है आपको, जैसे जैसे आपको दिखाया गया है। जैसे मान लो ये पी फोर्स के कारण जो सारा फोर्स जनरेट हुआ, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर जो फोर्स जनरेट हुआ, इस बॉडी पर जो जनरेट हुआ, वो आपको पॉइंट 1 लिखा हुआ है। पॉइंट 1 पर F1 जनरेट हुआ, पॉइंट 2 पर F2 हुआ, पॉइंट 3 पे क्या हुआ, F3 हुआ। और जो nth पॉइंट है उस पर Fn फोर्स है। F जो है आपका, ये आपका टोटल फोर्स है। इस सबको ऐड करके टोटल फोर्स आ गया। टोटल फोर्स क्या आएगा, F इक्वल टू क्या आएगा, टोटल को हम ऐड कर देंगे। कितना तक ऐड करेंगे, तो Fn तक करेंगे, मतलब कि अनगिनत अनलिमिटेड पॉइंट तक ये आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है, जैसे सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल F के बराबर आ जाएगा। अगर आपका ये इंटरनल रेसिस्टेंस फोर्स जो है सब बराबर हो, इक्वल हो, ठीक है, क्या होगा, सब फोर्स बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, F2 इक्वल टू F3 हो जाएगा। इसी तरह टोटल जो फोर्स है, Fn जो फोर्स है, सब वो F1 के बराबर हो जाएगा। सब इक्वल फोर्स लगेगा, टोटल पर इक्वल फोर्स लगेगा। इक्वल फोर्स लगने के कारण क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। क्यों हो गया, क्योंकि इस F1 F2 F3 सब फोर्स बराबर है, बराबर है। तो nth टर्म तक जो फोर्स आपका होगा, वो जो F इक्वल टू टोटल फोर्स जो निकल रहा है, वो nth टर्म तक जो होगा वो आपका फोर्स आ जाएगा। यहाँ से F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, F1 इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन n। अब देखो n क्या है, अगर मान लो ये, अगर मान लो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये पूरा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इस एरिया पे क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे पॉइंट है, आपको दिख रहा है बहुत सारे पॉइंट। ठीक है, अगर सारे पॉइंट को हम मिला दें, अगर हम सारे पॉइंट को मिला दें तो क्या होगा, सारे पॉइंट को मिलाने के बाद हमको पूरा एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यही है, जो n पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं, ये इस टोटल फोर्स जो आया है आपका n F1 फोर्स आया है, टोटल n जो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एरिया कहलाएगा। ठीक है, एरिया कहलाएगा। तो F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एफ अपॉन एरिया, एफ अपॉन एरिया, एफ अपॉन एरिया। यही जो F1 आपका जो आया है, ये जो F1 आया है, यही आपका क्या है, स्ट्रेस है। ये आपका क्या है, स्ट्रेस है। ठीक है, हम लोग इसको एवरेज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फोर्स लग रहा था, जो मेरा स्ट्रेस आया वो एवरेज स्ट्रेस आया है, एवरेज स्ट्रेस आया है। ठीक है, एवरेज स्ट्रेस आया है। ये देखो, अब एवरेज स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, टोटल IRF, IRF का मतलब समझ रहे हो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है। ठीक है, ये टोटल मतलब टोटल IRF का मतलब कहने का मतलब क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है अपॉन में एरिया। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यूनिट पे आते हैं। आपका यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा, तो सिग्मा एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल IRF इक्वल टू एरिया। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो आपका स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, पास्कल बोलते हैं। इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया यूनिट 1 में दिखा हुआ पास्कल, या पास्कल को ही हम लोग बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कहीं कहीं पे देखते हैं कि मेगा पास्कल भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आपका मेगा पास्कल भी लिखा रहेगा। MPa को जो हम कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे देखो कैसे होगा। जैसे मान लो कि ये आपका MPa है, मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल इक्वल टू कितना होता है, 1 मेगा पास्कल में होता है 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 होता है। पास्कल क्या है आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस मीटर को mm में चेंज करेंगे, कर सकते हैं चेंज। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर आपका होता है 1000 mm होता है। ठीक है, mm है, जबकि हमको मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर में 1000 mm होता है, बट हमको मीटर यहाँ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, mm भी mm स्क्वायर लेंगे, mm स्क्वायर जब भी इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1000 है तो ये 10 का पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 10 का पावर 6 आ गया न्यूटन, और यहाँ पर मान लो कि हम mm इसको कन्वर्ट करेंगे तो 10 का पावर 6 mm स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या होगा, 10 का पावर 6 और 10 का पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी को हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो हम लोग को क्या मिला है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हम लोग मेगा पास्कल को न्यूटन पर mm स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी तरह गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल को भी जब कैलकुलेट करोगे इसी तरह वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करोगे। 1 गीगा में होता है आपका 10 का पावर 9 होता है। ठीक, और मान लो यहाँ पे 1 गीगा पास्कल दिया हुआ है, आपका हो जाएगा 10 का पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह फिर आप मीटर को चेंज कर लीजिएगा, मीटर को चेंज कीजिएगा mm में, तो ये आपका आ जाएगा 10 का पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगा। एक और यूनिट है स्ट्रेस का, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस यूनिट को भी आपको याद रखना है। ठीक, आई थिंक सबको यूनिट समझ में आ गया होगा, कैसे आया नहीं आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या है आपका टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या है आपका, 2 टाइप का स्ट्रेस होता है। एक आपका है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा आपका क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलेंगे, जैसे आपको बॉडी दिख रहा है, जब हम 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स से पुल करते हैं किसी बॉडी को, जैसे ये आपका बॉडी है, 2 आपका फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन हम इसको हम पुल करते हैं, पुल करने का मतलब खींचते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे हम फोर्स लगा के खींचेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा, इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। डायग्राम में भी दिखाएगा, पहले लेंथ इसका ये था, इसका फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, लेंथ में इंक्रीज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। अब क्या है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है। अब क्या है आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसको बोलेंगे, जब 2 इक्वल और अपोजिट फोर्स पुश करे, जैसे ये आपका P फोर्स है, ये P फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको दोनों साइड से हम लोग पुश करते हैं, पुश करने का मतलब दबाते हैं, तो क्या होगा, इसका लेंथ छोटा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। तो इस टाइप को हम लोग स्ट्रेस को क्या कहेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कहेंगे। यही भी डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है आपका, टू इक्वल एंड अपोजिट पुल आर अप्लाइड एज रिजल्ट ऑफ विच लेंथ इज इंक्रीज। जब हम लोग 2 इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में हम पुल करते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसका रिजल्ट क्या आएगा कि लेंथ में ये
इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह कंप्रेसिव क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को जब हम लोग किसी, ये आपका एक बॉडी है, ये मान लो आपका दूसरा बॉडी है, यहाँ से ये मान लो आपका क्या है, ये आपका मान लो दूसरा बॉडी है, ठीक, दो बॉडी है। अब इस दो बॉडी पे क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं। एक मान लो इधर से फोर्स लगा रहा है, इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। दूसरा आपका फोर्स इधर से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंशियल फोर्स जनरेट होगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एक टेंजेंशियल स्ट्रेस दिखने को मिलेगा। जब भी हम इसको फोर्स लगा के खींचेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी आपका पी फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट होगा। ये क्या करेगा, ये आपको रेसिस्ट करेगा, मतलब इसको खींचने नहीं देगा। तो वो जो आपको यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट होगा, यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण जो भी स्ट्रेस डेवलप होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। जब डिफिनेशन में भी लिखा टू फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, मतलब दो आपका फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट नेचर का फोर्स है, ठीक है, दो बॉडी पर, व्हेन एक्ट टेंजेंशियल टू द रेसिस्ट सेक्शन, टेंजेंशियल रेसिस्ट जो लग रहा है, यहाँ पे जो आपको लग रहा है टेंजेंशियल रेसिस्ट जो लग रहा है सेक्शन पे, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी शियर ऑफ अक्रॉस द सेक्शन इज नोन एज शियर स्ट्रेस, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया। सिंपल सा बात याद रखना, इस जो भी आप सिंपल सा कोई पूछेगा शियर स्ट्रेस क्या है, तो सिंपल से जो टेंजेंशियल आपका फोर्स लग रहा है, टेंजेंशियल आपका जो रेसिस्ट कर रहा है, दो बॉडी पे जो फोर्स लगने के कारण जो आपका टेंजेंशियल रेसिस्टेंस आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, शियर स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में आपका फिर से शियर स्ट्रेस का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, शियर रेसिस्टेंस अपॉन में शियर एरिया। ये जो आपका फोर्स लग रहा है रेसिस्टेंस फोर्स, जैसे मान लो इधर से हम लोग पी फोर्स लगा रहे थे, इस फोर्स को अपोज करने के लिए क्या क्या लग रहा था, शियर रेसिस्टेंस लग रहा था। ये रेसिस्टेंस किस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे लग रहा है, ठीक है। तो वो आपका क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। रेशियो ऑफ शियर रेसिस्टेंस अपॉन शियर एरिया, ये आपका क्या कहलाएगा, शियर स्ट्रेस कहलाएगा। इस पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका रेसिस्टेंस एरिया है वो कितना आएगा, जितना फोर्स लग रहा है, जो इंटरनल जिस बॉडी पर जितना फोर्स लगा है उसके बराबर ही आएगा ना रेसिस्टेंस एरिया, रेसिस्टेंस फोर्स। तो यही जो आर जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, पी के बराबर। यहाँ पर आपका पी अपॉन ए लिखा गया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट आपका है स्ट्रेन। स्ट्रेन देखो क्या है, जैसे मान लो ये आपका एक बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, इस पर क्या किया हम, पी लोड लगाए, दोनों साइड से हम पी लोड लगाए हैं, पी इधर से भी पी, इधर से भी पी लोड लगाए। पहले इसका लेंथ एल था, जैसे ही लोड लगाए, लोड लगाने के बाद क्या हुआ, लेंथ इसका इंक्रीज कर गया, डायग्राम में भी दिख रहा है, लेंथ इंक्रीज कर गया। और क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, दिख रहा है आपको, एल एफ जो है ये आपका इंक्रीज लेंथ है, फोर्स लगाने के बाद का लेंथ है। और क्या होगा, डेप्थ इसका घट जाएगा। जब भी किसी बॉडी पर फोर्स लगा उसके शेप एंड साइज में चेंज होता है ना, तो लेंथ में इंक्रीज करेगा और डेप्थ क्या होगा, घट जाएगा। इसके बाद क्या होगा, डेप्थ घट जाएगा। तो ये जो आपका चेंज इन लेंथ आएगा, जो आपका चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन डायमेंशन, जैसे जो आपका पहले जो लोड से पहले जो आपका लेंथ क्या था, लोड से पहले आपका लेंथ था एल, लोड के बाद का क्या लेंथ है आपका एल एफ है। तो ये जो आपका चेंज आएगा, चेंज कैसे पता करते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ अपॉन में क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल लेंथ। इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। इसी को हम लोग स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन किसको बोलेंगे, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेन। अगर चेंज इन डायमेंशन का रेशियो हम ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो से लेते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेन, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से अच्छे से बताया जाएगा स्ट्रेन क्या है, उसका टाइप्स क्या है, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।